बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल बच्चा पाकिस्तान नौ की टीम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या आपने कभी ये सुना है कि पाकिस्तान तारीख़ के कठिन दौर से गुज़र रहा है? जी, बिल्कुल आपने सुना होगा, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ और हमारे सीनियर्स हमें बता रहे हैं कि वो भी अपने दौर में यही सुन रहे थे कि पाकिस्तान तारीख़ के कठिन दौर से गुज़र रहा है। क्या आने वाले 50 साल 100 साल या उसके बाद जो हमारी जनरेशन्स आएंगी, खुदा न खास्ता क्या उनको भी ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान तारीख़ के कठिन दौर से गुज़र रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान हमेशा मुश्किलात में घिरा रहता है? इसकी क्या वजूहात हैं और इनके ज़िम्मेदार कौन हैं? हम इस पे गौर करने की कोशिश करते हैं, एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। आइए हम कुछ पॉइंट्स पे गौर करते हैं। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे आज, हम किसी और सेशन में बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। आज हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी वजह से हैं और किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान की आवाम है। मैं, आप, हम सब इंडिविजुअल, हम इसके एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इनको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, हमें स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिवली स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। हमें विजन को सेट करना होगा, मिशन को अकॉर्डिंगली अलाइन करना होगा, स्ट्रेटजीज अलाइन करनी पड़ेंगी, हमें डिटेल्स गोल सेट करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, और उनको अचीव करने के लिए टैक्टिक्स हमें अलाइन करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली। इसका इम्पैक्ट होगा जब भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके साथ एज एन इंडिविजुअल कहीं पे भी हों आप, जहाँ किसी स्कूल, किसी कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, किसी ग्राउंड, रोड, मार्केट, जहाँ कहीं पर भी हो आप अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिखे, आइडेंटिफाई किया है, तो उसके साथ सॉल्यूशन ज़रूर दें आप। क्योंकि हम अगर एज एन इंडिविजुअल हम सॉल्यूशन देंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो स्टेक होल्डर है आवाम, अगर हम स्ट्रेटेजिक हों, अगर हम सॉल्यूशंस देते रहें, प्रपोज करते रहें प्रॉब्लम्स के, तो हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, जिसमें से मीडिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, वो भी चेंज होगा। क्योंकि आज हम अगर मीडिया देखते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक मजाक बना हुआ है, कम्प्लीटली बाइस्ड। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया डेफिनेटली दोनों कंट्रोल्ड है। और ऐसा लगता है कभी कभार कि वहाँ पे कुछ वो बच्चों के खेल वगैरह हों, और कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे लड़ाते हैं वहाँ पर सियासी अदाकारों को। ऐसा लगता है कि ये जो है ना, कई सालों से ये गेम में मसरूफ़ हैं। और देहातों में आपको पता होगा अक्सर जानवरों को लड़ाया जाता था, मुर्गियों को स्पेशली वो जून जो लड़ाते हैं, वो वाली बात तो हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को लड़ाया जाता है एक दूसरे के साथ। स्टेक होल्डर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस को, सॉल्यूशंस देते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी अदाकारी मुकम्मल करने के बाद शो से चले जाते हैं। तो इस तरह जो हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो मीडिया है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सोल्व करने के लिए सॉल्यूशंस नहीं आ रहे, रिकमेंडेशंस नहीं मिल रही है। तो चूँकि पाकिस्तान में सब कुछ है, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और बहुत कुछ है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी और बहुत कुछ। इसके बावजूद हम मसलों में घिरे होते हैं। सो अगर हम सिर्फ आज बात करेंगे कि एक ज़ाती इनफरादी तौर पर, आवाम के तौर पे, एक शहरी के तौर पे हम आज अहद कर लें कि हम अपनी सोच को चेंज करें, हम स्ट्रेटेजिक बने, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स पे, और उसमें उनको आइडिया होगा, वो समझ जाएंगे, वो चेंज होना शुरू करेंगे। और डेफिनेटली हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर, जिसमें लीडर्स, हम फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे
कि उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस देने के लिए की तरफ लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, परसुएट करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दुआ गो में पाकिस्तान तरक्की करता रहे। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर बताऊंगा कि जो मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुआ, एक दिन बाद आज़ाद हुआ, मैं बात करना चाह रहा हूँ भारत की, इंडिया की, कि वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। वो आज वर्ल्ड के टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं इंडिया, और हम टॉप 4 में आते हैं रिस्क, जो कि बैंकरप्ट हो रहे हैं, बैंकरप्ट, खुदा न खासा बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं। सो हम बहुत रिस्की हैं। हमें इस नैश पर लाने के लिए किन लोगों का, किन स्टेक होल्डर्स का ज़्यादा रोल रहा है, और एज ए शहरी हमारा क्या रोल हो सकता है कि हम एटलीस्ट पाकिस्तान को दोबारा इस तरफ, इन हालात की तरफ ना लाएं, हम ग्रो करें। डेफिनेटली where there are challenges, there are always opportunities। जैक मा ने कहा है कि हमारे पास challenges हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। सो काइंडली आप ज़रूर जहाँ कहीं पे भी जाएं एज एन इंडिविजुअल, आप सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस ज़रूर दें। आज से हम ऐड करें इंडिविजुअल और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।